आपके साथ और आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो सुपर फास्ट में फटाफट दिखाते हैं 5 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिसे तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन इधर कुछ लोगों की वजह से इस तहजीब पर सवाल खड़े हो गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे थे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए, जिसके चलते बसंत कुंज के आसपास खूबसूरत गमले लगाए गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम खत्म होने के बाद संभ्रांत परिवार के लोग उन गमलों को चुराते हुए नजर आए। वीडियो में अगर आप देख पा रहे हो, अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, लेकिन किस तरीके से क्या महिलाएं क्या पुरुषों की बात करें, वो अपनी गाड़ी पर उन छोटे गमलों को, बड़े गमलों को वहां से ले जाते हुए नजर आए। लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद इन लोगों पर सवाल खड़े होने लग गए। अगर हम अपने ही घर से चोरी करने लगेंगे तो आखिर अपने घरों को कौन संभालेगा। इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो के जरिए ये बताने का प्रयास किया था कि कुछ लोग ऑडी से आए और वो अपनी ऑडी में गमले को रख कर ले गए, लेकिन हमने उनकी पहचान इसलिए नहीं बताई कि कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए, बल्कि हमने उनको नसीहत देके छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि लखनऊ शहर में रहने वाले लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी आयोजन है तो इसने उस तरीके की चोरी ना करके लखनऊ शहर के नाम को खराब ना किया जाए। आज इस वीडियो को लेकर तमाम तरीके की लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब एक शिक्षक की बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। दरअसल अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके के अमीर निसार निवासी दानिश हिलाल, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक एबी के हाई स्कूल में कंप्यूटर के शिक्षक थे, उनको गोलियों से भूना गया। वह अपने घर से खाना खाकर बुधवार की देर शाम को इवनिंग वॉक पर निकले थे। उनके साथ 2 अन्य साथी भी बताए गए हैं। वह जैसे ही एएमयू के जो कैनेडी हॉल है उसकी तरफ जा ही रहे थे, जहां कैंटीन है उसको चाय पीने के लिए। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवक आते हैं नकाबपोश, और उन्होंने उनको रोका और बातचीत की। दोनों जो साथी थे वो जब तक आगे बढ़ चुके थे, और जो हमलावर थे उन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा कि अब तो हमें पहचान गए, नहीं पहचाने तो अब पहचान जाओगे। ये कहते हुए गोली चला दी। गोली चलते ही हिलाल यानी कि दानिश हिलाल जो शिक्षक हैं वो गिर पड़े और भगदड़ की स्थिति बन गई। इस दौरान हमलावरों ने तब तक गोलियां चलाई जब तक शिक्षक की मौत न हो गई। एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ तौर से दिख रहा है कि हमलावर उन पर किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं। कम से कम 6 से 7 राउंड फायरिंग की और शिक्षक नीचे पड़े हुए हैं और उनको लगातार गोलियों से दागा जा रहा है। इस घटना के बाद एएमयू प्रशासन ने भी कदम उठाया और एएमयू में जो कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कोई भी व्यक्ति बाहरी हो या अंदर वाला, उसकी आईडी प्रूफ चेक करके ही प्रवेश मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी इस घटना के पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने ये मर्डर किया। हापुड़ जिले में अब से 10 दिन पूर्व दिल्ली लखनऊ हाईवे पर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने 85 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि एक दादरी के व्यापारी जो कि खल चोरी का काम करते हैं, उनका मुनीम हापुड़ से 85 लाख रुपए की रकम लेकर दादरी वापस लौट रहा था। जैसे ही उसकी बाइक पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर पहुंची तो पीछे से आ रहे कार और बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें की बाइक को लात मार कर जो है वहाँ गिरा दिया, और जो मुनीम की पीठ पर जो रुपये से भरा बैग था उसे बदमाश छीनकर फरार हो गए। जब मुनीम ने जो लूट की घटना की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद में हापुड़ एसपी सहित कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। जिसके बाद कुछ ही देर बाद मेरठ के डीआईजी और एडीजी भी पिलखवा कोतवाली क्षेत्र पर पहुंचे और उन्होंने खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया। जिसके बाद में हापुड़, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर की सभी पुलिस टीमों को बदमाशों की तलाश के लिए लगा गया। उसके बाद में पुलिस ने हाईवे सहित अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे खंगाले और खंगालने के बाद पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे, जिसके बाद में कई बदमाशों की पुलिस ने पहचान भी की। बताया जा रहा है कि ये जो लूट की पूरी वारदात हुई, हापुड़ के एक व्यापारी हैं जिनके यहाँ से ये रकम उठी, उसके ही पड़ोस में रहने वाले 2 मुखबिर थे जो कि पल्लेदारी का काम करते थे।
उन्हें जानकारी दी कि यहाँ से बड़ी मात्रा में जो है रुपये का लेन देन होता है, जिसके बाद उन दोनों मुखबिरों ने बदमाशों से संपर्क किया और बदमाशों को बताया कि हापुड़ से एक बड़ी रकम जो है आए दिन यहाँ से जाती है, इसे कभी भी लूटा जा सकता है। उन्होंने बदमाशों से संपर्क कर इस लूट की पूरी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिलाया। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे ने आज से अपना किराया बढ़ा दिया है और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया है। लेकिन ज्यादा बोझ ना बढ़े, इसी को देखते हुए अगर हम साधारण श्रेणी की बात करें तो 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। रेलवे की ओर से अधिसूचना जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। वहीं अगर हम एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करते हैं तो 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है और ये कहा गया है जिससे बेहतर सुविधा यात्रियों को मिल सके। यही वजह है कि रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया है और इसकी जानकारी यात्रियों को दी है, क्योंकि नया साल का मौका है और इसके साथ ही आने वाले साल में कई त्योहार होंगे और ये एक तरह से आम लोगों के जेब पर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बोझ बढ़ेगा। लेकिन रेलवे का कहना है कि कम बढ़ोतरी की गई है जिससे लोगों की जेबों पर असर ना हो। लेकिन अगर इससे पहले भी हम देखें तो रेलवे की ओर से किराए में बढ़ोतरी की गई थी और आम लोगों का कहना है कि लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उससे सीधे तौर पर जेब पर असर होगा और जो है वो परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं तो ये पैसों का भुगतान आपको करना होगा। लेकिन अगर आप 215 किलोमीटर से कम दूरी का सफर करते हैं तो आपको बढ़े हुए किरायों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा रोजाना जो यात्री ट्रेनों से सफर करते हैं उनको जो है राहत रेलवे की ओर से दी गई है और कई ऐसी ट्रेनें हैं दिल्ली से जो आगरा मथुरा की ओर जाती हैं और लोग रोजाना सफर करते हैं, उसमें नए जो बढ़े हुए किराए हैं वो नहीं देने होंगे। इसके अलावा अगर टिकट की बुकिंग पहले की गई है, यानी 26 तारीख से पहले की बुकिंग की गई है, तो वो बढ़े हुए किरायों का भुगतान आपको नहीं करना होगा। जैसे आज से जो बुकिंग होगी उसमें आपको बढ़े हुए किरायों का भुगतान करना होगा। पूरे देश में मैरी क्रिसमस की धूम थी, लेकिन राजधानी लखनऊ में कैथेड्रल चर्च के बाहर की कुछ तस्वीरें अलग दिखाई दी, जहां पर इस्कॉन मंदिर से कुछ भक्त पहुंचे और हारमोनियम ढोल के साथ वो नाच गाते दिखाई दिए। इस दौरान वो हरे रामा हरे कृष्णा के गीत पर थिरक रहे थे और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब मैरी क्रिसमस पिछले साल आया था तो इसी तरह की तस्वीरें कैथेड्रल चर्च के बाहर दिखाई दी थी। अब बात करेंगे 4